जंतर मंतर और उसके बाद के हुए प्रोटेस्ट पर मैंने वीडियो किया। वीडियो में कुछ लोग लिख रहे थे कि मुझे उम्मीद नहीं था कि आप इन देशद्रोहियों का समर्थन करेंगे, इन धर्म विरोधियों का समर्थन करेंगे, जिनके मन से देश विरोधी और धर्म विरोधी नारे लग रहे थे। आप उनका कैसे समर्थन कर सकते हैं? अगर आपको हिम्मत है तो इस सवाल का जवाब दीजिएगा और कलेजा मजबूत करके सुनिएगा। सबसे पहली बात, अगर वो देश विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं, सरकार किसकी है? दिल्ली में सरकार किसकी है? केंद्र में सरकार किसकी है? उठा के उनको जेल में बंद करने को किसने रोका? क्या आप चाहते थे कि वो हमेशा देश विरोधी और धर्म विरोधी नारे लगाएं? तो आपने उनको उठा के क्यों नहीं रखा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, लोग कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक का जो मोटो है वो बड़ा सही है, लेकिन उन्होंने मंच गलत चुना और गलत आदमी के साथ हुआ। अब मेरा सवाल, क्या नीट का पेपर लीक नहीं हुआ? क्या कई अन्य पेपर लीक नहीं हुए? उस मुद्दे पर गलत आदमी क्यों आया अनशन करने? सही आदमी क्यों नहीं आया? आप सही थे तो आप अनशन पर क्यों नहीं बैठे? सवाल यह है। हम तो ये कहते हैं ना कि जब सही आदमी की चुप्पी गलत लोगों को जन्म देती है, तो आप ये मानते हैं कि वो लोग गलत थे, तो फिर सही आदमी लोग कहां थे? उन्होंने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? और सब का सब गलत है। इन पे अगर धाराएं लगनी चाहिए, इन पे केस होना चाहिए, इनको जेल होना चाहिए, कर दीजिए ना। हमको सीजीपी से कोई लेना देना नहीं है। हम इन सूटियों के समर्थक हैं भी नहीं, ना ही हम लेफ्ट के समर्थक हैं। हां, हम छात्रों के समर्थक थे, हैं और रहेंगे। और हमारा यह मानना है कि अगर इन लोगों पर यह कानून अप्लाई होता है आपका, तो इन लोगों का के लिए आपके मन में यह है कि देशद्रोही हैं, तो आप यह बताइए कि नीट के पेपर लीक कराने वाले, बीपीएससी के पेपर लीक कराने वाले, उसके सहित ना जाने सैकड़ों पेपर लीक कराने वाले नेता देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं या नहीं आते हैं? उनको जेल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो आप ये बात क्यों नहीं करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, उसको जेल दो, उसके लोगों को सजा दो, आजीवन कारावास की सजा दो, जिसने लाखों बच्चों के भविष्य से खेला है। दूसरी बात, सब गलत है ना? प्रोटेस्ट करने वाले छात्र, मैं बात कह रहा हूं छात्रों की, मैं उनका समर्थक नहीं हूं। मध्य प्रदेश में अपनी जमीन के लिए लड़ने वाले आदिवासी, ऋषिकेश में अपने जंगलों के लिए लड़ने वाले लोग, सब गलत है। सही केवल कौन है? मोदी सरकार और उसके लोग। अगर ये सब लोग गलत है और मोदी सही है, तो हम इन गलत लोगों के साथ हैं। ये कहने में हमें बहुत फक्र है, बहुत गुमान है, और हम हमेशा यही कहते हैं और यही मानते हैं कि जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन्हीं हाथों में ताकत है सर उतार लेने की। सत्ता किसी की बपौती नहीं है, और लोकतंत्र में अगर कोई तानाशाह बनेगा तो सवाल पूछा जाएगा और वोट की चोट से उसको खदेड़ा जाएगा। हम इस बात को भी मानते हैं कि इन प्रोटेस्ट में बहुत ऐसी बातें हैं जो नहीं की जानी चाहिए। हम भी यूजीसी का विरोध करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं। महिपाल सिंह मकराना पैदल चल रहे हैं 600 किलोमीटर, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। हम भी कल प्रोटेस्ट करेंगे। अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारे लिए कौन बोलेगा? ये आप तय करिए।